हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर है ना, फोर्थ ईयर के अंदर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 21 लेकर आए है ना। कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाने की वजह से आज अपन इसको राइटिंग पैड पर लिख कर बना रहे हैं ना। जैसा कि आपको पता है अपना बीटाट्रॉन पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। बीटाट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए अपने को बीटाट्रॉन काम में लिया गया। ठीक, फिर इसके अंदर अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी रचना कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद इसका वर्किंग देखा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने निकाला बीटाट्रॉन कंडीशन। ये जो है ना अच्छे अच्छे टॉपिक थे, अपन ने सारे कंप्लीटली कर लिए ना, बीटाट्रॉन कंडीशन। और फिर अपन ने फोर्थ देखा था जो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी प्राप्त कर रहा है वो मैंने आपको निकाली थी, और वो लगभग आई थी आपको पता हो तो E बराबर ECR0B0। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त एनर्जी इतनी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखेगा फॉर्मूला, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला लिखो तो आपको ये का यही मान लिखना है। मेरी बात सुनना आप, कि जब भी आप फॉर्मूला लिखो तब आपको एक ही लिखना, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो ये यूनिट के रूप में लग जाएगा। मतलब उस समय आपको बस ये यूज लेना है, इलेक्ट्रोवोल्ट, ऐसे यूनिट के रूप में लग जाएगा। यहाँ पर ई का मान अपन नहीं लिखेंगे, बाकी फॉर्मूले में पूरा आएगा ये। और जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तब अपने पास ये वैल्यू सीधी लिखी जाएगी है ना। तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जैसे अपन ने साइक्लोट्रॉन के किए थे ना, आज अपन इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे है ना, कि कैसे क्या सारी चीज़ें कैसे क्या होगी। बीटाट्रॉन को अच्छे से पढ़िएगा, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इनको बारीकी से हर एक चीज़ को देखिएगा है ना। तो चलो आइए, आज का अपना हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। है ना, अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, अपना टॉपिक हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा आपको कि वन 1.65 मीटर त्रिज्या के, है ना, पहला क्वेश्चन है आपको कि 1.65 मीटर त्रिज्या के स्थायी कक्ष के बीटाट्रॉन में, त्रिज्या के स्थायी कक्ष के बीटाट्रॉन में है ना, 1.65 मीटर त्रिज्या के स्थायी कक्ष के बीटाट्रॉन में, स्थायी कक्ष के बीटाट्रॉन में प्रयुक्त अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान, प्रयुक्त अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान है ना, प्रयुक्त अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.4 टेस्ला है, 0.4 टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति आपको दे रही है 60 हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रही है, चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है ना, 60 हर्ट्ज है। तो बीटाट्रॉन द्वारा त्वरित है ना, तो बीटाट्रॉन द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऊर्जा की गणना कीजिए। बीटाट्रॉन द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऊर्जा की गणना कीजिए, गणना कीजिए तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या भी याद करो, तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या भी ज्ञात करो।
ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पुनः पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 1.65 मीटर त्रिज्या R0 हो गई, अपन बीटाट्रॉन में लेकर चलते हैं। उसके स्थायी कक्ष के बीटाट्रॉन में प्रयुक्त अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, जो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र है ना B0, उसका मान कितना दे देगा आपको 0.4 टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति स्मॉल f भी आपको कितनी दे देगी 60 हर्ट्ज है। तो बीटाट्रॉन द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा की गणना कीजिए तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्कर, अपने को दो चीज़ निकालनी। तो आइए अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा अपने पास, है ना, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अधिकतम ऊर्जा का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला था। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा फॉर्मूला आया हुआ अपने पास कि E बराबर CR0B0, और आपको पता है इलेक्ट्रोवोल्ट इसके साथ लग जाएगा, मैंने आपको बताया था E इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ गिवन है आपको, आपके पास गिवन है सबसे पहले C, है ना, C कितना आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, C ये हो गया। और उसके साथ साथ R0 आपको रेडियस दे रखी, R0 कितनी दे रखी, R0 दे रखी अपने को 1.65 मीटर। ठीक है, और B0, R0 हो गया, C हो गया, B0 कितना दे रखा आपको, B0 दे रखा 0.4 टेस्ला। ये सारे मान प्रयुक्त है। तो देन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, E बराबर 3 × 10⁸ मान रख दिया इंटू 1.65 इंटू 0.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास हो जाएगा E बराबर 198 × 10⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, या इसी को आप मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में भी, अपन ज़्यादातर ध्यान रखिएगा अपन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में निकाल रहे। ये आंसर कंप्लीट। एक तो निकाल लिया अपन ने कि आपको क्या पूछा गया कि इसके द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऊर्जा की गणना कीजिए, है ना। जो इलेक्ट्रॉन आप त्वरित कर रहे हो उसको मैक्सिमम कितनी एनर्जी मिलेगी वो अपने को निकालनी थी, और वो अपने पास कितनी आ गई, और वो अपने पास आ गई E बराबर 198 × 10⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, या इसको हमेशा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 198 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ और निकालनी अपने को कि चक्रों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए चक्रों की संख्या, इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए चक्रों की संख्या, पीछे फॉर्मूला आया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया, कैपिटल N बराबर, है ना, चक्रों की संख्या का फॉर्मूला आया हुआ है कैपिटल N बराबर C/4 ω/R0, या इस फॉर्मूले को मैंने पुनः चेंज कर दिया C/4 × 2πf × R0। अब देखिए आपको पता कोणीय आवर्ती ओमेगा फॉर्मूला कितना होता है, 2πf होता नहीं होता, 2πf होता है। तो यहाँ मैंने ओमेगा की जगह मान रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास कैपिटल N बराबर हो जाएगा C की जगह तो 3 × 10⁸ अपॉन 4 × 2 × पाई का मान, है ना, 3.14 × f 60 हर्ज इंटू 1.65, है ना, 1.65। तो आपके पास चक्रों की संख्या हो जाएगी 12 × 10⁻4 आंसर। बस ऐसे अपने को कंक्लूजन तक पहुंचना है ना। क्वेश्चन सारे में 2-3 जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे चेंजेज होंगे, है ना, सब में अलग अलग वैल्यूज कैसे क्या अपने को सोल्व करना वो सारी चीज़ें देखनी है ना। तो चलो आइए एक बार अपन वापस पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिएगा कि 1.65 मीटर त्रिज्या के स्थायी कक्ष के बीटाट्रॉन, जैसे ही बीटाट्रॉन का नाम आ जाए तो 3 फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो, बीटाट्रॉन कंडीशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त एनर्जी, जिसका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा E बराबर ECR0B0, है ना, इसका सबसे ज़्यादा बीटाट्रॉन के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करने में रोल रहेगा ना। तो इन चीज़ों को कंप्लीटली समझ लीजिए, अपन कोई भी चीज़ें छोड़ नहीं रहे, है ना। फिर उसके बाद प्रयुक्त अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दे देगा आपको 0.4 टेस्ला है, और चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति कितनी दे रही है आपको 60 हर्ट्ज है। तो बीटाट्रॉन द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा की आपको क्या करनी है, गणना कीजिए, तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए आपको क्या निकालनी, चक्कर की संख्या भी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर CR0B0, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोवोल्ट इसके साथ लग जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया, है ना। अब देखिए क्या क्या चीज़ गिवन आपको, C दे रखा है 3 × 10⁸,
मीटर पर सेकंड, R0 देगा आपको 1.65 मीटर, ठीक है, और B0 देगा आपको 0.4 टेस्ला। टी का मतलब टेस्ला होता है ना, अपन पूरा नहीं लिखेंगे, ऑल सिर्फ टी लिखेंगे ना। तो देन इक्वेशन फर्स्ट, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बराबर सी का मान रखा 3 × 10⁸ इंटू R0 1.65 इंटू B0 0.4, सबको सोल्व किया तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त एनर्जी 198 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट या लगभग 198 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में एनर्जी प्राप्त करेगा, ठीक है। अब इसी में आपको एक चीज और पूछी गई कि इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, फॉर्मूला ये भी आया हुआ है, कैपिटल एन बराबर C/4 ओमेगा R0। ओमेगा का मान नहीं पता था, अपन ने ओमेगा को और खोल दिया, तो पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे मान रखे, लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी, 12 × 10⁴ कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन और चेंज आपके पास है ना, अलग अलग वेरिएंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एग्जाम में भी वही पूछेंगे, इससे कोई बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। बस फर्क इतना सा कि अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग चेंज कर लेंगे, 12 × 10⁴ है तो वहाँ 13 × 10⁵ ऐसे कुछ उनके हिसाब से दे देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले बीटाट्रॉन की, है ना, 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले बीटाट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या, बीटाट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या, बीटाट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या वो आपको दे रखी है 0.84 मीटर है, 0.84 मीटर है। गणना कीजिए, अब क्या क्या निकालना आपको देखिए इसके अंदर, गणना कीजिए। नंबर फर्स्ट इसमें जो निकालना वो है आपके पास कि वृत्ताकार कक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, एक तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो वृत्ताकार कक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र वहीं से निकलेगा, देखिए, क्योंकि आपको एनर्जी देगी, फॉर्मूला आपका वहीं रोल होगा, ठीक है। और सेकंड आपको इसके अंदर निकालना है कि उपयुक्त विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, है ना, प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति जब बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जब बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्रति चक्कर, जब बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्रति चक्कर 420 इलेक्ट्रोवोल्ट है। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या वेरिएंट दिया है ना, वो आप देखिए। तो आ जाइए कि क्या दे रखा आपको कि 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले बीटाट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, उस स्थायी कक्षा की त्रिज्या है 0.84 मीटर, है ना। तो आपको गणना करनी, कैलकुलेट करना है वृत्ताकार कक्ष पर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, कि जब भी कोई कण आपका वृत्ताकार कक्ष में गतिशील होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और अब क्वेश्चन क्या चेंज किया, देखिए कि प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति निकालनी है आपको जब बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्रति चक्कर E/N, लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त ऊर्जा प्रति चक्कर E/N ऐसे लिखेंगे ना। चलो वो सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे अपन। तो आइए अपन सबसे पहले इसका देखते हैं सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या क्या चीज़ गिवन है आपको। अपने को चीज़ गिवन है सबसे पहले तो E बराबर आपको दे रही 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। E बराबर कितनी दे रही है आपको, 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, या इसी को अपन कह सकते हैं 100 × 10⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट, या इसी को आप कह सकते हो 10⁸ इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, 10⁸ इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और R0 आपको दे देगी 0.84 मीटर, R0 कितनी दे देगी आपको 0.84 मीटर, ठीक। और बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, तब अपने पास फॉर्मूला है कि बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, है ना, बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E बराबर क्या होता है, E बराबर C R0 B0 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ पूछी गई, सबसे पहले नंबर फर्स्ट आपको पूछा गया है वृत्ताकार कक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र,
नंबर फर्स्ट आपको क्या पूछा गया है कि वृत्ताकार कक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो यहीं से देखिए आप फॉर्मूला चेंज कर लीजिए, यहीं से अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो B0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 बराबर E/CR0, यहीं से चेंज हो गया, इसी चीज़ से अपना फॉर्मूला ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब आप मान पुट कीजिए तो आपके पास B0 हो जाएगा, B0 बराबर ऊपर तो हो जाएगा 10⁸, अपने शॉर्ट में कर रखा है, अपॉन 3 × 10⁸ इंटू 0.84, ये पूरा कट गया और फाइनली आप सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0.397 टेस्ला, बी कितना हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा आपके पास 0.397 टेस्ला। आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए सेकंड पूछा गया, उसको भी कर लेते हैं अपन। सेकंड आपको पूछा गया कि औसत ऊर्जा प्रति चक्र, यहाँ ना औसत ऊर्जा है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलत है, प्राप्त औसत ऊर्जा प्रति चक्र, है ना, यहाँ पर औसत लिखा हुआ है ना। तो सेकंड हो जाएगा आपके पास औसत ऊर्जा प्रति चक्र, एवरेज एनर्जी निकाली अपने को प्रति चक्र, है ना। तो औसत ऊर्जा प्रति चक्र कितनी हो जाएगी अपने पास, अब देखो जो लैंग्वेज है ना उसे पकड़िए आप, लैंग्वेज से पकड़ना अपने को, तो ई बार औसत ऊर्जा ऊपर तो एनर्जी प्रति चक्र डिवाइड बाई एन, तो ई बार का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, E/N, और यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, यहाँ पर कैपिटल एन चक्कर है, ठीक है। तो चलो आइए अपन इसको अब चेक करते हैं कि औसत ऊर्जा ई बार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा CR0B0, कैपिटल ई तो ये हो गया, अपॉन कैपिटल एन, ये जो चक्कर है ना, इस चक्कर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, C/4ωR0, है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है C/4ωR0। अब जो कटता है उसको काट दीजिए आप, तो C से C कट गया, आपके पास ई बार बराबर बन गया 4ω, ऊपर चला जाएगा, ये R0 और ये R0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, R0 का होल स्क्वायर हो गया और B0, ठीक है, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालनी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपको क्या निकालनी फ्रीक्वेंसी, बट इस फॉर्मूले के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर अपने पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो अपन ओमेगा को पुनः चेंज करेंगे, है ना। तो ओमेगा चेंज होने का मतलब अपने पास अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4, इस ओमेगा की जगह अपन क्या लिखेंगे 2πfR0² B0, है ना। तो इस कंडीशन में ई बार बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 8πfR0² B0, है ना, इलेक्ट्रोवोल्ट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको निकालनी यहाँ से फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज होकर आवृत्ति का हो जाएगा F बराबर ई बार अपॉन 8πR0² B0, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर आप रोक लीजिए इसको, है ना, कोई इक्वेशन नहीं बनी, इसको आप फर्स्ट ही बनाइए, ये अपन ने बनाई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या क्या चीज गिवन है वो भी देख लीजिए आप, आपको जो चीज गिवन है वो है यहाँ पर एक तो R0 कितनी दे रही है आपको, R0 दे रही है आपको 0.84 मीटर, ठीक है। और अब यहाँ पर ई बार चेंज देखो, ई बार आपको कितनी दे रही है, ई बार यानी एवरेज एनर्जी, और आपको कैसे निकालनी की, एनर्जी डिवाइड बाई कैपिटल एन, है ना। तो ई बार होगी यहाँ पर आपके पास, ई बार का मान हो गया 420 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, 420 इलेक्ट्रोवोल्ट, एंड B0 मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अभी आपके पास कितना आया, ये आपके पास आया 0.397 टेस्ला, है ना, ये मान आया 0.397 टेस्ला। बस अब ये सारे मान अपने पास कंप्लीट लें और इसको आप समीकरण फर्स्ट में पुट कर लीजिए, है ना, देन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी F बराबर ई बार की जगह अपन लिखेंगे 420 अपॉन 8 × 3.14 × R0², है ना, तो 0.84 का होल स्क्वायर, है ना, 0.84 का होल स्क्वायर इंटू 0.397, ठीक। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास F बराबर हो जाएगा 59.69 हर्ट्ज, ये आंसर, है ना। बस ऐसा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल किस चीज़ का पूछ रहा है, देखो अपने साइक्लोट्रॉन के भी किए,
तो जैसे ही साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल पूछे तो बस उसी समय साइक्लोट्रॉन के जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए तो वहीं से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो माइंड में आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूला है। और ये अगर आपको बीटाट्रॉन का पूछे तो अभी अपन किसके सोल्व कर रहे हैं, अभी अपन बीटाट्रॉन के सोल्व कर रहे हैं। इसके जैसे आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे तो मैंने आपको 3 ही चीज़ें बताई, बीटाट्रॉन कंडीशन माइंड में बैठा लीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही कैपिटल ई बराबर कितना होता है स्मॉल ई CR0B0, ये फॉर्मूला दिमाग बैठा दीजिए क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको यहीं से सोल्व होंगे। और एक आपको रखना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने चक्कर लगाएगा वो कैपिटल एन है ना, उसका भी फॉर्मूला है। बस इन तीनों फॉर्मूले को आपको दिमाग बैठाना है और इससे आपको कोई बाहर न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए अपन कि अपने पास जो न्यूमेरिकल सोल्व किया उसमें क्या क्या चीज़ गिवन थी और आपको क्या क्या पूछा गया। आपका क्वेश्चन था कि 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले बीटाट्रॉन की स्थायी कक्षा की आपको रेडियस कितनी दे रखी है, 0.84 मीटर है। देन कैलकुलेट, आपको क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो नंबर फर्स्ट कि वृत्ताकार कक्षा पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कितना होगा, है ना। अब सेकंड देखो इसने कंडीशन कैसे दे दी कि प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी कब, कि जब बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त एवरेज एनर्जी, आगे देखो लाइन क्या लिख रही है, एवरेज एनर्जी को आपको कैसे निकालना है, एवरेज एनर्जी प्रति ऊर्जा चक्र 420 इलेक्ट्रोवोल्ट है ना। तो चलो आइए जो जो चीज़ गिवन थी, सबसे पहले कैपिटली आपको इतना दे रखा है 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको कन्वर्ट किया अपन इलेक्ट्रोवोल्ट में तो मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁶ से, और फाइनली अपन लास्ट में इसको लिख सकते हैं 10⁸ इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक, और R0 आपको दे रही 0.84 मीटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, बीटाट्रॉन द्वारा प्राप्त एनर्जी कैपिटल E बराबर CR0B0 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपको निकालना फर्स्ट वाला जो पूछा गया, वो पूछा गया आपको कि वृत्ताकार कक्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो कितना लगेगा, वो आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला चेंज हुआ और B0 बराबर क्या बन गया, E/CR0। वैल्यू पुट कीजिए 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8, 0.84 मीटर। तो फाइनली आपके पास चुंबकीय क्षेत्र B0 है ना, B0 का मान आ गया 0.397 टेस्ला आंसर। अब आपको सेकंड जो पूछा गया वो देखिए आप कि औसत एनर्जी प्रति चक्र E बार बराबर कैपिटल E/N है ना, E बार बराबर कैपिटल E/N। फॉर्मूला रखा सबसे पहले E का CR0/B0, ठीक है, अपॉन कैपिटल N यहाँ पर चक्कर है, इसका फॉर्मूला था C/4ωR0। जो कट कुटा उसको काटने के बाद अपने पास E बार आ गया 4ωR02B0, ये आ गया। अब ओमेगा पुनः चेंज कर लिया अपन ने, तो 4 ओमेगा की जगह 2πfR00B0, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होता है जो कर लिया 8πfR02B0 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब अपने पास फॉर्मूला बन गया और यहाँ से अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फॉर्मूले को ट्रांसफर कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी F बराबर क्या हो जाएगा, E बार अपॉन 8πR02B0, ठीक है। अब जो जो चीज़ गिवन लिखिए आप, R0 आपको इतनी दे रखी है, E बार आपको इतनी दे रखी है, B0 आपको इतनी दे रखी है, और सारी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन ने वैल्यू पुट की और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 59.69 हर्ट्ज, ठीक है। ये कंप्लीट। अगला ये क्वेश्चन और करते हैं, पुनः एक चेंज क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक बीटाट्रॉन की आवृत्ति आपको दे रखी है, एक बीटाट्रॉन की आवृत्ति, एक बीटाट्रॉन की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, है ना, तथा उसकी स्थायी कक्षा की त्रिज्या 60 हर्ट्ज तथा उसकी स्थायी कक्ष की त्रिज्या 0.8 मीटर है ना। उसके स्थायी कक्ष की त्रिज्या कितनी है, 0.8 मीटर है। तो प्रत्येक चक्कर में प्राप्त, प्रत्येक, वापस देखो न्यूमेरिकल चेंज हो गया बिल्कुल। बस ये 3 प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बीटाट्रॉन से बनते हैं, इससे कोई न्यूमेरिकल आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अंदर की जो नंबरिंग होती है ना वो वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, बाकी और कोई इसमें मेथड ही नहीं लगता है ना। तो देखिए आप कि प्रत्येक चक्कर में प्राप्त औसतन ऊर्जा की गणना करो, औसतन ऊर्जा की गणना करो। वही एवरेज एनर्जी निकालनी है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन में तो एवरेज एनर्जी दे रखी है आपको, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है। औसतन ऊर्जा की गणना करो तथा अधिकतम ऊर्जा की भी गणना करो, तथा अधिकतम
ऊर्जा की भी गणना करो तथा अधिकतम ऊर्जा की भी गणना करो यदि वृत्ताकार कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र यदि वृत्ताकार कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 टेस्ला हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाए? 0.5 टेस्ला हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है ना। तो चलो आइए अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन एवरेज एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन निकालेंगे मैक्सिमम एनर्जी। देखो एवरेज एनर्जी अलग निकलती है और मैक्सिमम एनर्जी अलग निकल गई। और जैसे अपन मैक्सिमम एनर्जी निकालेंगे तब आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा है। वो कितना दे रखा है आपको? वो आपको दे रखा है 0.5 टेस्ला। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बीटाट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है आपको? 60 हर्ट्ज है और उसकी स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 0.8 मीटर है। तो प्रत्येक चक्कर में प्राप्त एवरेज एनर्जी की गणना करो और तथा मैक्सिमम एनर्जी की भी आपको कैलकुलेट करनी है। देन कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी। और उसी कंडीशन में आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा, कितना दे रखा आपको? 0.5 टेस्ला है। तो चलो आइए अपन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यस सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास कि प्रत्येक चक्र में प्राप्त कुल्लियों का फोन करियो देख जो सर। सर को बोलना प्रत्येक चक्र में प्राप्त वो कुल्लियों का फोन करियो चेक करिए। औसतन ऊर्जा प्रत्येक चक्र में प्राप्त औसतन ऊर्जा ई बार बराबर, अभी अपन ने देखा था पहले, ई बार बराबर क्या होगा? ई अपॉन चक्कर। ई बार बराबर ई अपॉन चक्कर। ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए आप। तो ई बार बराबर ई का मान कितना होता है? सी आर नोट बी नोट अपॉन चक्र, जिसको अपन कैपिटल एन से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला कितना होता है? सी अपॉन 4 ओमेगा आर नोट। ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे फॉर्मूले को तो आपके पास ई बार हो जाएगा 4 ओमेगा आर नोट स्क्वायर बी नोट। वो भी होगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। ये होगी कि सी से आपका सी कट गया और आर नोट स्क्वायर और 4 ओमेगा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब आपको जो जो चीज़ गिवन है यहाँ पे लिखिएगा आप। यस, क्या क्या चीज़ गिवन है आपको? तो सबसे पहले आपको दे रखा है वृत्ताकार कक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है ना। वृत्ताकार कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आपके पास, वृत्ताकार कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र B0 बराबर 0.5 टेस्ला। एक तो ये चीज़ दे रखी, ठीक है। और एक आपको रेडियस भी दे रखी इसकी, वो कितनी दे रखी है आपको? स्थायी कक्षा की त्रिज्या वो आपको दे रखी आर नोट, है ना। कैपिटल आर नोट बराबर वो आपको दे रखी 0.8 मीटर, है ना, 0.8 मीटर। और क्या दे रखा आपको? फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है? 60 हर्ट्ज। तो आप चाहो तो ओमेगा निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। देन ओमेगा, तब ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ, ऐसे निकालते हैं। तो 2 × 3.14 इंटू एफ का मान कितना हो गया आपके पास? 60, है ना। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया आपके पास? ऐसे अपन अलग से भी निकाल सकते हैं ना, 376.8 रेडियन पर सेकंड, है ना। ऐसे चाहे तो अपन इसको अलग भी निकाल सकते हैं। ओमेगा आ गया। देन इक्वेशन फर्स्ट, औसत ऊर्जा ई बार बराबर कितना हो जाएगा? जो भी वैल्यू आई उसको यहाँ पुट कर लीजिए आप। तो ई बार बराबर हो जाएगा आपके पास 4 × ओमेगा। ओमेगा की जगह आप कितना लिखोगे? 3, थोड़ा सा अपन इधर लिखते हैं इसको। ई बार बराबर क्या फॉर्मूला था आपके पास? 4 ओमेगा आर नोट स्क्वायर बी नोट, ये चीज़ थी। तो अपने पास हो जाएगा ई बार बराबर 4 × ओमेगा। अभी अपन ने सोल्व कर लिया, कितना आया? 376.8 इंटू आर नोट। आर नोट आपको कितनी दे रखी है? 0.8 है। तो 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू बी नोट।
बी नोट आपको कितनी दे रखी है, बी नोट आपको दे रखी है 0.5 टेस्ला, है ना। और फाइनली आपका आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास औसत ऊर्जा प्रति चक्र हो जाएगी ई बार बराबर 482.3 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। ठीक है, एक आंसर कंप्लीट। अब इसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी भी पूछ ली है, तो मैक्सिमम एनर्जी भी अपन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एनर्जी ई, उसका फॉर्मूला कितना होता है, ई बराबर CR0B0, है ना। मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, CR0B0। तो यहीं आपको वैल्यू पुट करनी है, तो ई बराबर हो जाएगा आपके पास, ई बराबर सी कितना आपके पास, 3 × 10⁸, है ना। ये कितना आपके पास 3 × 10⁸ इंटू आर नोट कितना आपके पास 0.8 इंटू बी नोट कितना है आपके पास 0.5। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 × 10⁸, या कैपिटल ई बराबर हो जाएगा आपके पास 120 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। ई बार बराबर कितना हो जाएगा 120 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। बस आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना। तो ये आपके बीटाट्रॉन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट है ना। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेंगे, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें आप कंप्लीटेड अच्छे से सोल्व करो, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन क्या था, एक बार अपन इसको वापस देख लेते हैं कि आपको एक बीटाट्रॉन दे रखा, उसकी प्रचलन आवृत्ति कितनी दे रही है आपको 60 हर्ट्ज, और उसकी स्थायी कक्षा की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 0.8 मीटर, है ना। ये चीज़ें दे रखी है आपको। तो प्रत्येक चक्र में प्राप्त एवरेज एनर्जी की गणना करनी, एक तो आपको औसत ऊर्जा निकालनी है और तथा मैक्सिमम एनर्जी भी निकालनी है आपको, है ना। जो अधिकतम ऊर्जा होती है ना उसकी भी अपने को गणना करनी है, और आपको क्या पूछा गया कि यदि वृत्ताकार कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो 0.5 टेस्ला हो जाए। तो चलो आइए, अपने को पता है कि सबसे पहले अपन ने सोल्व किया है ना, एक बार ये देख लीजिए, फिर मैं पेन वगैरह घुमाऊँ ना तो आप यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब अपन इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, तो अपने को पता है कि प्रत्येक चक्कर में प्राप्त औसतन ऊर्जा निकालने के लिए ई बार बराबर ऊर्जा डिवाइड बाई चक्कर से होती है, क्योंकि पहले लाइन लिखी होती है अपने पास, उसी लाइन को अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ई बार बराबर ई का मान CR0B0 अपॉन चक्कर का मान C/4 ओमेगा R0। तो C से C कट गया, ये मान आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ये मान आपका ऊपर गया तो आपके पास ई बार बराबर 4 ओमेगा R0² B0 हो गया, है ना। ये आपका किस में अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो गिवन, अब आपको क्या क्या चीज़ गिवन है देखिए कि वृत्ताकार कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र कितना दे देगा आपको, B0 बराबर 0.5 टेस्ला, स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी दे रही है आपको, R0 बराबर 0.8 मीटर, त्रिज्या भी दे रही है आपको, और फ्रीक्वेंसी एफ आपको कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी एफ आपको दे रखी है 60 हर्ट्ज। ये तीनों मान दे रखे। तो अब ये क्या किया, देखो आप यहाँ इसको फॉर्मूला को खोल भी सकते थे, तो अपन ने यहाँ फॉर्मूला खोला नहीं, ओमेगा अलग से निकाल दिया अपन ने। तो ओमेगा बराबर क्या बन गया आपको पता है 2πf, या इसी को मैंने सोल्व किया तो 2 × 3.14 × 60, है ना। ये सारा मान रखा, और आपके पास ओमेगा कितना आ गया, अपने पास ओमेगा हो गया 376.8 रेडियन पर सेकंड, है ना। अपन अलग से सोल्व किया और आपके पास ये आ गया। तो अब अपन सीधा समीकरण 1 से देखिए कि अतः औसत ऊर्जा ई बार बराबर 4 ओमेगा R0² B0, है ना। इसके अंदर मान रख दिया अपन ने, ई बार बराबर 4 × ओमेगा 376.8 इंटू R0² R 0.8 का होल स्क्वायर, और B0 आपके पास कितना है 0.5 है। ये सारी वैल्यू रखी, और ई बार आपके पास कितना हो गया 482.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक तो आपका ये आंसर पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या पूछा गया इसके अंदर कि मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। तो मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल ई बराबर CR0B0। अपने को पता है जैसा कि आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में, यहाँ तक ठीक है। तो कैपिटल ई बराबर C का मान 3 × 10⁸ इंटू R0 का मान 0.8, B0 का मान 0.5। इसको आपने सोल्व किया तो 1.2 × 10⁸ ये आया आपके, है ना, आन आ रहा है। तो इसको अगर अपन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलेंगे तो एक तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी बच गया 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कंप्लीटली सारी चीज़ें सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के न्यूमेरिकल थे, तीनों न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखिएगा तो आपका बीटाट्रॉन पूरा कंप्लीट है ना। ये 3 प्रकार के न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व किए, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा और इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप बीटाट्रॉन को ध्यान से पढ़िएगा। और अब अपन अगले पार्ट में लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। अब अपने को टॉपिक पुनः स्टार्ट करना इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब अपन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, तो आप ये सोचोगे कि अपने बीटाट्रॉन द्वारा तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया था,
क्या था, बिल्कुल क्या, लेकिन बीटाट्रॉन की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये समस्या रहेगी इसका जो चुंबकीय ध्रुव है ना उसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर आपने डायग्राम देखना, अपन ने जो चुंबकीय जो बनाई थी चुंबक वो बहुत ही विशेष आकृति की थी। अपन ने बीटाट्रॉन के अंदर जो चुंबक ली थी वो एक प्रकार से क्या बनी हुई थी, विशेष आकृति की बनी हुई थी, और बहुत बड़ी होने की वजह से अपन ज़्यादातर इसको उपयोग में नहीं ले सकते, मतलब उसका पूरा सिस्टम एक जगह सेटअप करके रखना वो यहाँ पर काम नहीं आ पाया। क्या था, एनर्जी अपन लाए थे लेकिन ये दोष रहा, तो इस दोष को निकालने के लिए पर्टिकुलर एक नई एक लेबोरेटरी थी, कैसे क्या मैं आपको सारे अगले पार्ट बताऊंगा। उस लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का निर्माण किया गया। उस लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के बारे में बताया गया, जिसमें जो अपन चुंबकीय क्षेत्र लगा ही रहे, इसके साथ साथ अपन रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र भी लगाएंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ साथ अपन क्या लगाएंगे उसके डायग्राम में कि रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र, ये लगाकर अपन इस टॉपिक को इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन को अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन अगले वाले पार्ट जब पार्ट नंबर 22 पढ़ेंगे तब अपन नया टॉपिक लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। तो आज के लिए बस इतना सा ही, इनको ध्यान से देखिएगा, और कोई भी, हालांकि सारे न्यूमेरिकल मैंने तीनों के तीनों सोल्व करा दिए, आप इनको एक बार तो देखिए फिर पुनः सोल्व कीजिए।